अगर आप भी कोलकाता और हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे पहला क्वालिफायर मुकाबला आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल के लीग स्टेज के मैचों की समाप्ति के बाद क्वालिफायर 1 में कोलकाता की क्रिकेट टीम के सामने दुनिया के नंबर 1 अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर पैट कमिंस अपनी ऑरेंज आर्मी को लेकर कोलकाता के फैंस की बोलती बंद करने आए थे। लेकिन शायद उन्होंने या किसी भी हैदराबाद के फैन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मिचेल स्टार्क की आंधी उनके अरमानों को इस कदर सूखे पत्तों की तरह उड़ा देगी। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में एक बार फिर सिक्का जब उछाला गया तब टॉस के बॉस बने हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर एक बार फिर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया। हैदराबाद की तरफ से अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनका नाम ही गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। लेकिन इस बार उनके सामने स्टार्क ने वो रंग रूप दिखाया जिससे पूरी दुनिया भर के बल्लेबाज दहशत में आ जाते हैं। महज अपनी दूसरी ही गेंद पर उन्होंने ऐसा तहलका मचाया कि ट्रेविस हेड के तीनों डंडे उड़ाकर उन्होंने हैदराबाद की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने साथी को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। उनके आउट होने के बाद मैदान में बल्लेबाजी करने राहुल त्रिपाठी आए थे, लेकिन शायद आज दिन तो कोलकाता का था। पहले विकेट के दर्द से हैदराबाद बाहर आ भी पाती। उससे पहले दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा ने इस बार हैदराबाद के दूसरे ओपनर अभिषेक शर्मा का शिकार कर हैदराबाद की कमर तोड़ दी थी। जहां अभिषेक भी केवल 3 रन बना पाए। बस फिर क्या था, भूखे शेर के मुंह में खून लग चुका था। इसके बाद वो कहां रुकने वाले थे जब राहुल त्रिपाठी के साथ मिलकर नीतीश रेड्डी ने अपनी टीम को संभालने की कोशिश की। 4 ओवर में ही हैदराबाद 35 रन बना चुकी थी। उनकी टीम मैच में वापस आने लगी थी। तभी एक बार फिर स्टार्क 5वें ओवर में गेंदबाजी में वापस आते हैं और इस बार तो उन्होंने लगातार 2 गेंद पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि पहले नीतीश रेड्डी का शिकार कर हैदराबाद की कमर तोड़ी, जो केवल 9 रन बनाकर वो भी 10 गेंद पर कोलकाता के सामने या कहें स्टार्क के सामने घुटने टेक गए। तो उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे शहबाज अहमद तो कुछ समझ भी पाते। उससे पहले स्टार्क ने अपनी आग उगलती हुई गेंद उनके विकेट पर दे मारी और वो बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड हो गए और लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट लेकर इस बार स्टार्क ने हैदराबाद के पूरे बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करके रख दिया। उनके खौफनाक गेंदबाजी का नतीजा ऐसा था कि 39 रन ही स्कोर बोर्ड पर बने थे और हैदराबाद ने अपने टॉप 4 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। अभिषेक कोलकाता जीत का सपना सजा चुकी थी। हैदराबाद का कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो चला था। अब हैदराबाद की वापसी करने के लिए जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा राहुल त्रिपाठी का साथ निभाने के लिए हेनरी क्लासेन मैदान में आए थे, जिन्होंने आते ही चौके से अपना खाता खोला। 6 ओवर के पावर प्ले में हैदराबाद ने 45 रन बनाए तो दूसरी तरफ राहुल त्रिपाठी लाजवाब फॉर्म में लग रहे थे। उन्होंने 7 ओवर में हैदराबाद को 50 रनों तक पहुंचाया तो एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी उन्होंने लगानी शुरू कर दी। जी हां दोस्तों, 9वें ओवर में सुनील नारायण को आड़े हाथों लेते हुए दोनों खिलाड़ियों ने 2 चौके और एक खतरनाक छक्के की बदौलत 18 रन बटोरे। तो 10वें ओवर में भी एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाकर 10 ओवर में हैदराबाद को 92 रनों तक पहुंचाया। उसके बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं। अगले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ मैदान को चीरते हुए चौका जड़कर राहुल त्रिपाठी ने केवल 29 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और अपनी टीम के लिए सबसे बड़े संकट मोचन साबित हुए। इसी के साथ हैदराबाद ने 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। लेकिन दोस्तों, तभी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैदराबाद की पारी में ब्रेक लगाते हुए चक्रवर्ती ने आखिरी गेंद पर क्लासेन का शिकार किया और हैदराबाद की आधी टीम को समेट दिया। 11 ओवर में 105 रन बनाकर हैदराबाद ने अपने 5 बल्लेबाज गंवा दिए थे, जहां क्लासेन 21 गेंद पर 3 चौके और एक छक्के की बदौलत 32 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। और यहां से तो हैदराबाद की पारी ऐसी बिखरी जैसे कि ताश के पत्तों से बनी हो। हालांकि आते ही अब्दुल समद ने तूफानी छक्के से खाता खोला था। ऐसा लगा था कि वो त्रिपाठी के साथ मिलकर हैदराबाद को बड़े स्कोर तक ले जाएंगे, लेकिन अब्दुल समद ही अपनी टीम के लिए विलन बन गए, जहां उनके और राहुल त्रिपाठी के बीच कंफ्यूजन होती है और उस चक्कर में हैदराबाद के सबसे बड़े हीरो राहुल त्रिपाठी रन आउट हो जाते हैं, जो हैदराबाद के लिए किसी 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं था। राहुल त्रिपाठी 35 गेंद पर 7 चौके और एक छक्के की बदौलत 55 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो बल्लेबाजी करने उतरे सनवीर सिंह को तो नारायण ने खाता भी खोलने नहीं दिया और पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर हैदराबाद के 7 बल्लेबाजों का शिकार कर लिया। विकेटों की इस आंधी में अब्दुल समद भी 12 गेंद पर 2 छक्कों की बदौलत 16 रन बनाकर हर्षित राणा के सामने घुटने टेक गए। तो भुवनेश्वर को भी चक्रवर्ती ने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया।
हालांकि लोन वॉरियर की तरह विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए पैट कमिंस ने अंत तक लड़ाई करी। 24 गेंद पर 2 चौके और 2 खौफनाक छक्कों की बदौलत 30 रन ठोके और 19.3 ओवर में हैदराबाद को 159 रनों के फाइटिंग टोटल तक पहुंचा दिया। हालांकि उनकी पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। दूसरी तरफ कोलकाता के लिए मिचेल स्टार्क ने सबसे अधिक 3 सफलताएं हासिल की। कोलकाता की तरफ से इस लक्ष्य को हासिल का सीधा फाइनल में एंट्री करने सुनील नारायण के साथ रहमतुल्लाह गुरबाज की नई और बेहद खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। महज तीसरी ही गेंद पर स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार को आड़े हाथों लेते हुए चौका जड़कर गुरबाज ने अपने तेवर भी हैदराबाद को दिखा दिए थे। तो दूसरे ओवर में सुनील नारायण का बल्ला गरजा और सुनील नारायण को आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक 2 थप्पड़ की तरह करारे चौके जड़कर नारायण ने उनका स्वागत किया। तो ये तो कुछ भी नहीं था। स्ट्राइक पर आते ही चौथी गेंद पर गुरबाज ने चौका जड़ा तो 5वीं गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर उन्होंने न केवल ओवर में 20 रन ठोक डाले बल्कि अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से कोलकाता को 26 रनों तक भी पहुंचा दिया। बड़ी आसानी से कोलकाता जीत की तरफ बढ़ रही थी। उन्हें रोक पाना हैदराबाद के गेंदबाजों के बस की बात तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि भुवनेश्वर भी इन दोनों के सामने बेबस नजर आ रहे थे। तीसरे ओवर में एक बार फिर भुवनेश्वर का स्वागत नारायण ने चौका जड़कर किया तो तीसरी गेंद पर भुवी के सिर के ऊपर से गुरबाज ने ऐसा आसमानी छक्का जड़ा जिस पर हैदराबाद की बर्बादी लिखी हुई थी। तो इतने में ही उनका मन नहीं भरा तो चौथी गेंद को भी उन्होंने इसी अंदाज में चौके से तब्दील कर दिया। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से 3 ओवर में कोलकाता 44 रन बन चुकी थी। उन्हें अब काफी बाकी बचे हुए 17 ओवर में जीत के लिए केवल 116 रन चाहिए थे, जो कोलकाता के लिए इतना मुश्किल नहीं था। ऐसा लगा था वो आसानी से जीत जाएंगे। हालांकि सुनील नारायण का बल्ला गरज रहा था। इस खूंखार खिलाड़ी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से 6 ओवर में कोलकाता को 66 रनों तक पहुंचाया। उनका वेंकटेश अय्यर ने बखूबी साथ निभाया। लेकिन दोस्तों तभी खतरनाक लग रहे नारायण भी 16 गेंद पर 4 चौके की बदौलत 21 रन बनाकर पैट कमिंस का शिकार हो जाते हैं। ऐसा लगा कि हैदराबाद शायद कोई चमत्कार कर सकती है, लेकिन दोस्तों इतिहास रचने के इरादे से तो आज 2 अय्यर उतरे थे। जहां एक तरफ वेंकटेश का बल्ला गरज रहा था तो वहीं मैदान में उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी उनका बखूबी साथ निभाया और फिर चौक के छक्कों की सुनामी लाते हुए इन दोनों ने इतनी बेरहमी से हैदराबाद के गेंदबाजों को पीटा कि 10 ओवर में ही कोलकाता 107 रन बना चुकी थी। खास तौर से वेंकटेश तो यमराज बनकर हैदराबाद के लिए आए थे। यह खिलाड़ी 200 से भी अधिक के स्ट्राइक रेट से आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते वेंकटेश ने केवल 28 गेंद में वो भी तूफानी छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया तो उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अगले ही ओवर में ट्रेविस हेड की धज्जियां उड़ाते हुए लगातार 4 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के और एक बेहतरीन चौके की बदौलत न केवल अपना अर्धशतक पूरा किया बल्कि बड़ी शान से छक्का लगाकर 13.4 ओवर में ही कोलकाता को जीत दिलाई और फाइनल में धमाकेदार एंट्री भी करवाई थी। जी हां दोस्तों, जहां वेंकटेश अय्यर 28 गेंद पर 5 चौके और 4 छक्कों से सची 51 रन की पारी खेल गए तो शेर पर सवा शेर कप्तान श्रेयस अय्यर ने मात्र 24 गेंद पर 5 चौके और 4 खौफनाक छक्कों से सची 58 रन की पारी खेली और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। दोस्तों हैदराबाद के खिलाफ कोलकाता की टीम को मिली जीत के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने दिया है बड़ा बयान। कोलकाता की टीम की तारीफ करते हुए कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद और कोलकाता के बीच खेले गए रोमांचक मैच में कोलकाता की टीम को जीत मिली है, जिसके बाद दुनिया भर के दिग्गजों का बयान सामने आया है। इस बीच रिकी पॉन्टिंग, केविन पीटरसन से लेकर शोएब अख्तर, सुनील गावस्कर ने एक ऐसा बयान कोलकाता की टीम की जीत के बाद जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार कोलकाता की जीत के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने क्या कहा है तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मिचेल स्टार्क, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती में कौन है कोलकाता की टीम का सबसे खतरनाक गेंदबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, कोलकाता और हैदराबाद की टीम के बीच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर एक रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो काफी ज्यादा गलत साबित हुआ क्योंकि पावर प्ले के अंदर ही 45 रन पर कोलकाता ने हैदराबाद के 4 विकेट गिरा दी और इसी के कारण हैदराबाद की टीम 159 रन पर 19.3 ओवर में ऑल आउट हो गई, जहां पर कोलकाता की टीम के लिए मिचेल स्टार्क ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए और वरुण चक्रवर्ती को 2 विकेट मिले। इसके अलावा सभी बचे हुए गेंदबाजों को 1-1 विकेट मिला। हालांकि हैदराबाद की टीम के लिए राहुल त्रिपाठी ने 55, हेनरी क्लासेन ने 32 और पैट कमिंस ने 30 रन की पारी खेली। हालांकि लक्ष्य का पीछा करने आई कोलकाता की टीम इस मैच को जीत गई और फाइनल के अंदर अपनी जगह पक्की कर ले गई है, जिसके बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने बयान जारी किया है, जिसमें रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा कि कोलकाता की टीम को इस मैच के अंदर मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं। आज के दिन कोलकाता की टीम की तरफ से खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाया है कि कोलकाता की टीम के पास जिस तरीके के खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं, आज इस मैच में कोलकाता की टीम की तरफ से कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसे काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया हो, बल्कि सभी खिलाड़ियों ने आज बेहतर प्रदर्शन करते हुए बता दिया कि आज हैदराबाद की टीम को वह किस तरीके से बुरे तरीके से परेशान कर सकते